जंजीर। ये सब क्या हो रहा है मुझे? डॉक्टर बाबू जल्दी से नहाकर आ जाइए, सब नाश्ते के लिए इंतजार कर रहे होंगे आपका। अरे बेटा आओ, तुम लोग भी नाश्ता करो, आ जाओ। नहीं मैम, बाहर खा लेंगे। ए आयुष्मान, आओ सबके साथ नाश्ता कर लो। बुआ जी, मैं गहना के बिना नाश्ता नहीं करूंगा। देखो आयुष, इस वक्त तुम्हारी तबीयत से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है हमारे लिए। इस लड़की ने कल तुमको इंजेक्शन देके दर्द से आराम दिलाया था, तो हम इसे हमारे साथ बैठ के नाश्ता करने दे सकते हैं। ए लड़की, अब बैठो। अरे अब तो आ जाओ, आ बैठ। माई पहले आप बैठिए। अरे बैठिए तो सही। अरे अब बेटा, हम नाश्ता परोसेंगे आप सभी लोगों को। बैठिए, बैठो बैठो। हाँ, अब आप लोग ना चिंता छोड़ दीजिए, हम परोसेंगे और आप सब लोग मजे से खाइए। ए कमला, राघव कहाँ है? सबके साथ नाश्ता करने काहे नहीं आया? दीदी पता नहीं, रात को भी जब मैं कमरे में वापस गई तो वो नहीं थे। कमरे में नहीं था तो गया कहाँ? अरे जीजी, ये दोनों भाई ना एक जैसे हैं। पता कुछ बताते नहीं है, खुद ही उठ के निकल जाते हैं और जब मन करता है तो वापस आ जाते हैं। तो आ जाएंगे वापस, आप टेंशन मत लीजिए। अरे ईका, पोहा तो खत्म हो गया। आप चिंता मत करिए, हम अभी बना कर आते हैं। बाबूजी! राघव, राघव, ए भैया, ए राघव, राघव, राघव भैया के साथ क्या हो गया? किसने की हो गई ये सब? बेटा देख ना तेरे पापा को क्या हुआ है, आना इधर। ये तो भेड़िए के पंजे के निशान है। देखा जीजी, मैंने आपको कहा था कि हमारे घर में भेड़िया घुसा है और राघव भैया का क्या हाल कर दिया। देखिए डॉक्टर बाबू, आपको क्या हुआ? आयुष्मान, डॉक्टर बाबू देखिए ना उन्हें। डॉक्टर बाबू, कमला भाई, डॉक्टर बाबू आप ठीक तो है ना? आयुष्मान, डॉक्टर बाबू, हे भोलेनाथ, मेरे परिवार को किसकी बुरी नजर लग गई है। तुम लोग इन दोनों को अंदर लेकर जाओ
हम डॉक्टर को फोन करके आते हैं। हाँ, जीजी कमला रुको, हाँ डॉक्टर बाबू चलिए अंदर। आराम से रुको कमला, हम मदद करते हैं, तुम पैर के पास अंदर चलिए। सब ठीक है ना डॉक्टर? राघव जी के घाव पे पट्टी बांध के इंजेक्शन दे दिया है, आप इन्हें अभी आराम करने दीजिए। डॉक्टर आयुष्मान को भी इंजेक्शन दे दिया है, चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन इनकी तबीयत को देखते हुए इनके सारे टेस्ट दोबारा करने होंगे, लाइक MRI, CT स्कैन, ताकि पता चल सके कि इनकी तबीयत बार बार खराब क्यों हो रही है। तब तक डॉक्टर आयुष्मान आप प्लीज अच्छे से आराम कीजिए। यस डॉक्टर, थैंक यू। धन्यवाद। ए आयुष, बेटा बाहर ऐसा का खा लिया था कि बार बार तुम्हारी तबीयत इतनी बिगड़ रही है? नहीं बुआ जी, इन्होंने तो कुछ खाया पिया ही नहीं है, लेकिन पता नहीं इनके साथ ऐसा काहे हो रहा है। तो क्या सिर्फ खून पी के जिंदा है जो बार बार खून की उल्टियों पे उल्टियां किए जा रहा है? चकोरी। चकोरी ताई जी बिल्कुल सही कह रही है। आयुष्मान भेड़िया मानव बन चुका है। का? भेड़िया मानव? हाँ, ये देखिए, ऐसा दिखता है भेड़िया मानव। और आयुष्मान भी अब वही बन चुका है। किसी ने रात को अंकल के ऊपर हमला किया था और उनका खून भी पिया था। डॉक्टर बाबू ये क्या कह रही है? हाँ भेड़िया मानव है। डॉक्टर बाबू हम उस दिन होटल गए थे, वहाँ पे भेड़ियों ने आप पर हमला किया था, कहीं आपको उन्होंने कहीं काटा तो नहीं है ना? नहीं हम देखते हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं डॉक्टर बाबू, हमने उस दिन टीवी में खबरों में भी देखा था भेड़िया मानव के बारे में, और हमारे गांव में भी सुना है हमने ये कहानियों में, लेकिन यहाँ तो सच में भेड़िया है। उन्होंने आपको कहीं काटा है डॉक्टर बाबू, इसीलिए आपकी ये हालत हो रही है। हमें दिखाइए। कहना एक मिनट, अरे ये सब क्या बकवास कर रही हो तुम? और ये पोस्टर दिखा के सबको परेशान क्यों कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखा, मैं यही दिखाना चाह रही थी कि कैसी गंवार लड़की लेकर आए हो तुम और उसे अपनी बीवी बना लिया। मुझसे अगर शादी करते तो कम से कम ये दिन तो नहीं देखना पड़ता और ये सब सुनना तो नहीं पड़ता जो ऐसी धकियानुसी और अंधविश्वास में यकीन करती हो। ये सारी बातें जो है ना तुम्हारे गांव में मानी जाती है, हमारे शहर में नहीं, समझी? शहर में का होता है का नहीं उसका पता हम लगा लेंगे, लेकिन तुम बस एक बात सुन लो, हम गांव से इसका मतलब ही नहीं कि हम गवार और तुम शहर से हो तो तुम होशियार। आलिया, का हरकत है? हाँ, ये कोई मजाक की बात है? अरे माना भेड़िया मानव नहीं है, पर भेड़िया तो है ना। ये देखो का हालत की है राघव की उसने, और तुमको मजाक सूझ रहा है? हाँ हाँ, और वो भेड़िया भी हमारे घर पे खुला घूम रहा है और किसी के पीछे पड़ गया और कुछ कर दिया तो? ए चकोरी, तुम एक बार को तय कर लो, भेड़िया है नहीं है, भूत है नहीं है, तुमको डरना है नहीं डरना है, हमारा दिमाग मत खराब करो। अरे जीजे मैं तो बस। वैसे आलिया, तुम कल रात को भी यही थी और अब भी यही आ गई हो, कहीं सब तुम ही तो नहीं कर रही हो हमें डराने के लिए? क्या बकवास बातें कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि ये सब मैंने किया है? मैंने अंकल को चोट पहुंचाई है? हाँ, क्योंकि ये पहली बार नहीं कि तुम किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हो, ये तो तुम पहले भी कर चुकी हो। हमारी माई को अपनी गाड़ी से टक्कर मारी थी,
फिर डॉक्टर बाबू और कमला माई को बोरी के अंदर बंद कर दिया था, हमें मारने की कोशिश की थी, तो ये सब तो तुम कर ही सकती हो। बार बार एक ही झूठ को बोलने से वो सच नहीं हो जाता है। पंचायत में सबके सामने साबित हो गया है कि तुम्हारी माई को टक्कर मैंने नहीं मारी थी। और रही बात बाकी सब इल्जामों की, वो भी मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। ये सब मैंने नहीं किया है। बल्कि सच तो ये है कि बार बार झूठे इल्जाम तुम लगाती हो। तुम्हारी वजह से मेरी और आयुष्मान की शादी नहीं हो पाई, और अब पूरे परिवार से मुझे दूर करना चाह रही हो। हाँ, चाहते हैं हम दूर करना तुम्हें, और तुम दूर ही रहो डॉक्टर बाबू और हमारे परिवार से। पर किसी झूठी कहानियां या आरोप के बल पर नहीं, तुम्हारा सच सबको दिखाकर, कि सब लोग खुद ही तय करें कि तुम जैसी लड़की कितनी हानिकारक हो सकती है परिवार के लिए। सच, ये वो लड़की बात कर रही है जिसके खुद के रिश्ते की नींव एक झूठ से शुरू हुई है। झूठ ना हम पहले बोल रहे थे और ना ही अब बोल रहे। हालातों ने हमें मजबूर किया था सच बताने से, लेकिन अब हम मजबूर नहीं हैं। और तुम्हारा सच अब सबके सामने है, तो हम तुम्हारी कोई भी बात को हल्के में नहीं लेके। है ना, देखो तुम, देखो और सुनो अब तुम आलिया। पहले हम तुम्हारी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते थे, लेकिन अब हम हमारे दोनों कान बंद करके तुमको ऐसा जवाब देंगे कि तुम सह नहीं पाओगी। एक बात याद रखो आलिया, भोलेनाथ के न्याय की चक्की चलती तो धीरे धीरे है, लेकिन पिसती इतनी बारीकी से कि तुम समझ भी नहीं पाओगे। और अब हमारे पास सबूत नहीं है, लेकिन हमारा दिल कह रहा है कि ये सब करने के पीछे भी तुम्हारा ही हाथ होगा। सच बता आलिया, तू हमें डराने की कोशिश कर रही है ना? नहीं कमला आंटी, आप इसकी बातों में बताइए, ये तो झूठी है। झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है, वो मैं सुन चुकी हूँ और देख भी चुकी हूँ। मैं तुझसे पूछ रही हूँ, सच बता, तू हमें डराने की कोशिश कर रही है ना? बोलो, डॉक्टर बाबू के बाबूजी को तुमने ही नुकसान पहुंचाया ना? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अगर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया तो तुम यहाँ आई काहे हो? हम पे नजर रखने? बोलो, जवाब दो। आप लोग मेरे ऊपर शक क्यों कर रहे हैं? मैंने थोड़ी ना अंकल के ऊपर हमला किया है। मैं तो यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं आप सब लोगों के लिए हलवा लेकर आई थी। ये देखिए। हलवा? हलवा का है? तुम्हारा रिश्ता तय हो गया है का? नहीं, मैं आप सब लोगों को मिस कर रही थी, इसलिए आप लोगों के लिए हलवा बनाकर लेकर आई। मैं चाहती थी कि मेरी पहली रसोई में मैं हलवा बनाऊं, लेकिन ना तो मेरी शादी हुई, ना मैं इस घर की बहू बन पाई। इसलिए मेरी खुशी के लिए मैं आप सब लोगों के लिए एक हलवा बना के लेकर आई हूँ। तुझे क्या लगता है, हलवे की कहानी सुनाकर तू हम सबका मन बहला लेगी? बस हो गया कमला, का तरीका है ये? अभी हलवा लेके आई है, इसमें कौन सी साजिश हो सकती है? बार बार किसी पे इल्जाम लगाना अच्छी बात नहीं है, कह देते हैं हम। नहीं बुआ जी, आप इसे जानते नहीं है। इसका असली चेहरा हम पहचानते हैं। अरे ये बहुत चालाक है, आप इसकी बातों पर भरोसा मत कीजिए। बस बोलो मत सुनो। किसकी बात पे विश्वास करना है, किसकी बात पर नहीं, ये तुम हमको मत सिखाओ लड़की। और तुमसे झूठी तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में। बुआ जी कहना झूठ नहीं बोलती, और हमें एक बात समझ लेना चाहिए कि वो आलिया के बारे में क्या कहना चाहती, क्योंकि घेना ने नहीं बल्कि आलिया ने हम सबसे हमेशा झूठ बोला है। रहने दो आयुष्मान,
सच झूठ की बात तो तुम्हारे मुंह से अच्छी ही नहीं लगती है। अपनी पकड़वा शादी के बारे में छुपा के तुमने, इस लड़की ने, ये हमारे भाई की पत्नी ने कितना झूठ बोला है। उसके बाद आलिया के हम किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। बुआ जी, मैं जानता हूं मैंने आपसे बहुत बड़ी बात छुपाई, पर मेरे पास उसके लिए कारण था जो मैं आप सबको बता चुका हूं। गलती हुई थी मुझसे, पर मैंने गहना से शादी करके उसे अपनाकर अपनी गलती को सुधारा भी तो। और मैं चाहता हूं कि आप सब भी गहना को अपनी बहू मान लें और उसे अपना लें। और आलिया, तुम एक बात अच्छी तरीके से सुन लो। आज के बाद अगर तुमने ऐसे भद्दे मजाक किए, मेरी पत्नी को नीचा दिखाने की कोशिश की, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नमस्कार। अब तक आपने मेरे प्रेम विवाह संबंधित कई वीडियोस देखे हैं और पसंद भी किए हैं। तो आज मैं आपको ऐसा उपाय बताऊंगा जिसे आप अपने पुराने प्यार को अपने वश में कर सकते हैं। मेरा वादा है कि इस उपाय को करने के बाद वो हमेशा के लिए आपका हो जाएगा और फिर वो आपके सिवा किसी और के बारे में नहीं सोचेगा। विश्वास कीजिए, जहां प्यार, पागलपन और तर्क काम नहीं करता, वहां मेरा जादू काम कर जाता है। अब इस वीडियो को देखकर आयुष्मान को अपने काबू में कर लूंगी। उस गहना की अकड़ को तोड़कर आयुष्मान को फिर से अपना बना लूंगी। पंडित जी ने कहा है कि अगर घर की लक्ष्मी से घर की बाहर की दीवारों पर हल्दी और रोली की छापे लगवाएंगे ना, तो हमारा घर हर बुरी नजर, हर बुरी ऊर्जा से दूर रहेगा। डॉक्टर बाबू पहले बेहोश हो गए, बाबूजी पर भेड़िया ने हमला किया, डॉक्टर बाबू ने खून की उल्टियां की। अगर पंडित जी के बताए इस उपाय से हमारे घर के ऊपर आने वाला खतरा टलता है ना माई, तो हम ही जरूर करेंगे। हाँ माई, हम सावित्री की तरह हर चुनौती से लड़ेंगे। हमारे पूरे परिवार पर, डॉक्टर बाबू पर आने वाले खतरे से आप सब लोगों की रक्षा करेंगे। फिर से दुखने लगा। माई, छाप तो हमने लगा दिए, अब बुरी ऊर्जा हमारे घर से दूर रहेगी और वो भेड़िया भी अब हमला नहीं करेगा हमारे घर पर। से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। चल अंदर चलते हैं, हाथ साफ कर ले। अच्छा,
भेड़िया नहीं हो गया, कॉकरोच छिपकली हो गया, कहीं से भी घुस जाता है। अरे जिसको इसका ब्रेकफास्ट लंच डिनर बनना है बने, हमें तो नहीं बनना। हम इस खिड़की को हर जगह से ऐसा बंद कर देंगे कि कहीं से भी भेड़िया आ ही नहीं पाएगा। हाँ? क्या हो रहा है? कोई कब से दरवाजा खटखटा रहा है? काहे नहीं खोल रहे तुम लोग? जीजी बहुत भेड़िया वो ना तब तक करके अंदर आने की कोशिश कर रहा है। हम बता रहे हैं वो ना ऐसे अंदर आ जाएगा भाई बंदर। चुप। ये अच्छा है, भेड़िया दरवाजा खटखटा रहा है, शेर आएगा तो तुमको फोन करके आएगा। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? दरवाजा खोल रहे हैं हम। जेठानी जी घबराइए मत। सब डर रहे हैं, बेकार में न जाने का है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।